बस भैया, बस 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 बस, गुस्सा थोक दीजिए। शांत शांत। बातें नहीं, बातें नहीं, बातें नहीं। बातें नहीं भैया। तो स्वागत कर लूं। स्वागत आपका, आपकी अपनी चाणक्य कोचिंग में। बात चल रही है गणित की, यानी मैथमेटिक्स की। उसमें भी हमारा जो टॉपिक है, चैप्टर है, उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। बस आप अपनी अगर बातें आप बंद करें तो आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, लॉस नहीं होगा। अन्यथा तो फिर आप जानते ही हैं, ठीक है, लॉस हो ही जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस, तो सिर्फ इतना याद रखना, छोटी सी बात। प्रॉफिट लॉस जब भी होगा ना, तब, अब कोई भी चीज तब होता है प्रॉफिट लॉस, जब कोई चीज आप खरीदें और खरीद कर उसे बेचें। भाई खरीदें और क्या करें, उसे बेचें। खरीदेंगे बेचेंगे तभी तो संभावना है प्रॉफिट और लॉस की, ठीक है, फायदा नहीं। तो खरीदें और बेचें। अब खरीदेंगे तो फ्री में तो कोई चीज आएगी नहीं, हर चीज के लिए कुछ वाजिब कीमत चुकानी पड़ती है, रुपया चुकाना पड़ेगा, ठीक है। तो खरीदते समय जो पैसा दिया जाएगा उसको कहेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, सीपी से रिप्रेजेंट करेंगे। बेचते समय जो पैसा वसूला जाएगा उसका नाम होगा विक्रय मूल्य, एसपी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। बस इतनी सी बात पता होनी चाहिए। खरीदा कितने में, जिसने में खरीदा उसका नाम है सीपी, जितने में बेचा उसका नाम है एसपी। और बस एक छोटी सी बात ध्यान रखना कि सीपी परसेंट में 100 के बराबर होता है। सीपी जो होता है वो परसेंट में कितने परसेंट होता है, 100। इतना नोट कर लीजिए, बाकी काम शुरू। यहां तक कोई पूछने वाली बात तो होगी भी नहीं, यहां तक कोई पूछने वाली बात तो होगी भी नहीं, सही है। तो बस सवाल शुरू करते हैं। क्लियर। सीपी खरीदा कितने में, परसेंट में 100 होता है, सीपी परसेंट में 100 होता है, 100 में खरीदा, ठीक है। खरीदा उसे कहेंगे सीपी, बेचा उसका नाम होगा एसपी। अब सवाल पे आते हैं सीधे सीधे। सभी ऑनलाइन भाई लोगों को स्वागत। आकाश कुमार, नीतू तोमर, दिग्नेश, वेरी गुड मॉर्निंग, जय हिंद। चलो, अब बात है नहीं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन आज का। क्वेश्चन ये है, जब एक मोबाइल को पी रुपए में बेचा जाए, एसपी कितने बेचा जाए, पी में, 12% का प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, 12। अगर पी रुपए में बेचें तो 12 का प्रॉफिट। अगर क्यू रुपए में बेचें, SP1 था, SP2 हो गया, कितने बेचें, क्यू में, तो 4% की हानि होती है, लॉस होता है कितने परसेंट का, 4। तो क्यू और पी का रेशो क्या होगा, इतना सा सवाल है। अगर पी में बेचा 12 का प्रॉफिट, क्यू में बेचा 4 की हानि, सही है। और सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, क्यू पी का रेशो क्या होना है। क्वेश्चन समझ में आ गया। यानी कि आज जिस टाइप की हम शुरुआत कर रहे हैं, टाइप शुरू कर रहे हैं आज, इस टाइप का स्ट्रक्चर, इसकी बनावट हम पहले सवाल से ही समझ गए। इसमें 4 चीजें इन्वॉल्व होनी है, SP1, SP2, SP1, SP2, और प्रॉफिट लॉस जो भी होगा। मतलब एक ही चीज है, उस एक चीज को 2 बार बेचा जाना है। सीधी बात समझो, एक चीज है, खरीद के तो एक बार रख लिया, खरीद मूल्य पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितने में खरीदा उतने में खरीदा, उसके सीपी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चेंज क्या होगा, एस भाई आप अगर प्रॉफिट चेंज करोगे या लॉस चेंज करोगे तो एसपी चेंज होगा। पहले 10 का प्रॉफिट ले रहे थे, किसी और रेट में बेच रहे थे, अब 20 का प्रॉफिट लेंगे, किसी और रेट में बेचेंगे, होगा नहीं होगा। पहले प्रॉफिट ले रहे थे किसी और रेट में था, अब लॉस ले रहे हैं तो किसी और रेट में। तो ये सारी चीजें प्रभावित एसपी करेंगी ना, सीपी तो फिक्स है, जितने में खरीदा उतने में खरीदा, इसमें सीपी फिक्स होता है।
आर्टिकल का क्रय मूल्य बदलता नहीं है, जितने में खरीदा उतने में खरीदा। अब तो बेचने का हिसाब है, प्रॉफिट में बेचोगे, ज्यादा का बेचोगे, लॉस में बेचोगे, कम का बेचोगे। और कुछ नहीं करते इसमें, करते हैं डायरेक्ट कंपेरिजन, डायरेक्ट कंपेरिजन। तो ये बताओ कितने में बेचा, पी में 12% प्रॉफिट। मैंने अभी कहा था सीपी परसेंट में कितना होता है, 100, 100। पी में बेचा 12 का प्रॉफिट, 112। क्यों में बेचा, 4 का नुकसान, 96। अरे प्रॉफिट होगा जोड़ के, लॉस होगा घटा के, और क्या करोगे, यही तो करते हो। सीपी होता है 100, पी में बेचा, पी में बेचा 12 का प्रॉफिट 112, क्यू में बेचा 4 का लॉस 96। बस रेशो आ गया, काटो, परसेंट से परसेंट कट ही जाएगा। तो 16 पंजे 16 छिक्के 96, 16 सत्ते 112। पी अनुपात क्यू 7:6, पी अनुपात क्यू, पी अनुपात क्यू 7:6, यही तो अनुपात है इनका। पी क्यू 7:6, हमसे पूछा है क्यू पी, तो 7:6 या 6:7, 6:7। जब पी क्यू 7:6 तो क्यू पी 6:7, आंसर। बस पूरा टाइप ऐसा ही है, फटाफट फटाफट सवाल दे रहा हूं, आप आंसर दे रहे हैं, ठीक है। मैं सवाल देते जाऊंगा। अच्छा हो सकता है आप सवाल की भाषा को नोट करने में टाइम मत लगाना, लिख पाए लिख पाए, ना लिख पाए ना लिख पाए। सॉल्यूशन में ध्यान देना, नंबर डाल लेना, सॉल्यूशन में ध्यान देना, नंबर डाल लेना। ये फाइल सेव होगी आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी। सवाल घर पे लिखना, जगह छोड़ देना, या रफ पे लिख रहे हो तो फेयर कॉपी बनाओगे, वहां पर सवाल लिखने होंगे, ठीक है। अभी आप सॉल्यूशन पे फोकस करिएगा, ना कि क्वेश्चन की लैंग्वेज पे। समझ में आ रही बात भैया नागेंद्र, तब सही, तब समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। सवाल दे रहा हूं मैं अब, बहुत छोटे छोटे सवाल से बात शुरू करेंगे। ये लो, 72 में बेचा एसपी, 72 में बेचा, 10 का लॉस, लॉस कितना 10%, ठीक है। कितने में बेचे हैं, कितने में बेचे हैं कि 5 का प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट कितना 5, तो एक्स में बेच देना। अरे कितने में बेचे हैं, एक्स में, इतने बेचा इतने का लॉस, इतने बेचा 5 का प्रॉफिट। क्या करें, डायरेक्ट कंपेयर, सीपी तो चेंज नहीं हुआ ना। तो 72 में बेचा, 10 का लॉस 90%, फिर एक्स में बेचा 5 का प्रॉफिट 105%, एक्स बराबर आंसर। इतना ही तो करना था, काटो। क्या ये बात समझ में आ रही है, क्या किया हमने, कुछ नहीं, डायरेक्ट कंपैरिजन किया है इसका, डायरेक्ट क्या किया है, कंपैरिजन, ठीक है। बस जितना जितने परसेंट है, प्रॉफिट हो जोड़ के लिखो, लॉस हो घटा के लिखो, डायरेक्ट कंपेयर करो, आंसर। अच्छा परसेंट से परसेंट कट ही जाता है, खैर वो कोई दिक्कत नहीं है। तो जब परसेंट से परसेंट कट ही जाता है तो हम लोग फिर क्या है, कुछ देर बाद लिखना भी बंद कर देंगे, कटना तो है ही है, क्या फायदा बार बार लिखने का, ठीक है। तो 18 चौक 72, 18 पंजे 90, सही है। 5 से 105 काट लो, आमने सामने कट जाते हैं, आमने सामने कटते हैं, ऊपर से ऊपर नीचे नीचे कट जाते हैं। 5 से 105 कितनी बार, 21 बार, सही है। तो 5 से 105 21, तो x बराबर 21 गुणा 4, 21 चौका 84, 84 बेचे भैया, काम हो जाएगा, ठीक है। कितने में, 84 में। आए कुछ बात समझ में, अभी एक दो सवाल करेंगे, सब समझ में आ जाएगा। हो गया, अगला सवाल, चलो। ये देखो, एक वस्तु को 105 में बेचा, एसपी 105, तो 9% का नुकसान, लॉस कितना 9%। अगर 30 का प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट कितना चाहिए 30%, तो कितने का बेचे, एक्स का बेचो, उठा के डायरेक्ट कंपेरिजन में डालो, खत्म कहानी। कितने बेचे, इतने का लॉस, इतने का प्रॉफिट, कितने बेचे एक्स में, कंपेयर कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यूं देखा जाए तो आसान सही लग रहा है, 105। जब 105 में बेचा तो क्या हुआ, 9% का नुकसान, कितने बेचा 91, 9 का नुकसान है ना, तो 91 में सेल नहीं करोगे, 9 का नुकसान 91। फिर हम चाहते हैं 30 का प्रॉफिट, 30 का प्रॉफिट, कितने बेचोगे 130 में, तो कितने का, एक्स का, सही है। यहां से एक्स की वैल्यू निकालो, तो
13 सत्ते 91, 13 से कट गया 10 बार, सामने सामने कट जाते हैं। 13 सत्ते 91, 13 से 10, 7 से काटो, 15 सत्ते 105, 15 बार, 15 गुणा 10, एक्स बराबर 15 गुणा 10, 15 गुणा 10 यानी कि 150, 150 में बेचो, 150, नीतू जी, आकाश, विकृति, सही जवाब। सही है। चलो, कोई समस्या हो ना समझ में तो पूछ लेना, कोई बात ऐसी हो जो आपको समझ में ना आ रही हो तो पूछते चलना साथ साथ में, ठीक है। एक वस्तु को 450 बेचा, 20% की हानि हुई, 20% लाभ कमाना है, कितने का बेचे। अच्छा एक बात है, ये जो मैं बार बार SP1 SP2 लिख रहा हूं, चाहे तो सीधे फॉर्मूले में उठा के डाल दिया करो, टाइम ही बचेगा। जैसे फालतू की लिखा पड़ी तो फायदा है क्या। कितने में बेचा, 20 की हानि 80, मैं लिखना ही तो है, तो 2 बार क्या लिखना, एक ही बार में लिख दो ना, ठीक है। तो 450 बेचो, 20 की हानि 80, 20% क्या चाहिए, लाभ। अगर 20 का लाभ चाहिए तो 120 में कितने का, एक्स का, एक्स बराबर आंसर। समझ गए। सीधे आप फॉर्मूले में फिट कर दो ना उसे, क्योंकि 2 स्टेप खराब है, एक बार लिखना पड़ रहा है, फिर एक बार फॉर्मूला डालना पड़ रहा है। अब काटो, तो परसेंट से परसेंट तो वैसे ही कट जाएगा, परसेंट से परसेंट तो कट ही जाएगा, परसेंट से परसेंट कट गया, जीरो से जीरो कट गया, 4 दूनी 8, 4 तिया 2 से काटो, 225, 225 3 में गुणा, एक्स बराबर 225 गुणा 3, 675, और आंसर ए। समझ पाए, कोई परेशानी। अगला सवाल, ठीक है। तो इसमें जो सवाल आते हैं, एक तो ये जो आपने देखा, परसेंट दिया, रुपया पूछा, अब एक रिवर्स आएगा, रुपया देगा, परसेंट पूछेगा। अभी तक हमने 2-3 सवाल किए, उनमें क्या हुआ, परसेंट दिया, रुपया पूछा, इतने परसेंट बेचा तो इतने में, इतने परसेंट में कितने में। रिवर्स, रुपया देगा और पूछेगा परसेंट बता दो, सही है। तो रिवर्स क्वेश्चन आ जाएंगे इसमें, कोई बात नहीं। ये लो, अब क्या हो गया, इसमें परसेंट पूछने लग जा रहा है आपसे। कितने बेचा तो 52% का प्रॉफिट हुआ, अगर 75 में बेचे तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट पूछने लगा ना। तो पहला सवाल है, मैं नोट करके समझा देता हूं, वैसे डायरेक्ट ही करेंगे। हमने बेचा कितने में, 76, तो एसपी कितना, 76, कितने का बेचा, 52% लाभ, प्रॉफिट कितने परसेंट, 52%, ठीक है। फिर वस्तु को 75 का बेचे, एसपी कितना, 75, कितने परसेंट का प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट पूछा है, सही है, प्रॉफिट परसेंट। कोई बात नहीं, तुम तो वही काम करो जो करते आ रहे हो, जैसे कर रहे थे, कंपेयर तो करना है। तो देखो 76 में बेचा, कितने का प्रॉफिट, 52 का, 152, प्रॉफिट तो जोड़ोगे ना, 152, फिर बेचा हमने कितने का, 75 का, कितना, एक्स मानना, ठीक है। अब सुनो, ये परसेंट है, वैसे ये परसेंट है, और एक बात ध्यान रखना, अब हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, अगर एक्स की वैल्यू 100 से ज्यादा आई, प्रॉफिट होगा, कितना प्रॉफिट होगा, जितना 100 से ज्यादा आएगी। जैसे 110 आई, 10% प्रॉफिट, 120 आई, 20% प्रॉफिट, 100 से कम आई, नुकसान होगा, कितना नुकसान, जितना 100 से कम आएगी। मान लो 90 आई, 10% का नुकसान, 80 आई, 20% का नुकसान, ऐसे, ठीक है। अब इसे काट लेते हैं, तो परसेंट से परसेंट कट गया, 19 से 4 बार, 19 से 8 बार, 2 ही बार कट जाता, खैर कोई, 4 दूनी 8, 2 से गुणा करो इसमें, एक्स बराबर 2 गुणा 75, 150, 150% में माल बिका, 150 का माल बिका तो 50% फायदा ही हुआ होगा। जब कोई सामान 150% का बिक रहा है तो फायदा 50% ही हुआ होगा, समझ पाए। तो एक क्वेश्चन ऐसा होगा, रुपया देके परसेंट गायब कर देगा, बस। कोई दिक्कत, ना समझ में आने वाली कोई बात।
तो फिर अगला सवाल, चेक करेंगे। एक टेप रिकॉर्डर को 950 में बेचा, 5 की हानि हुई है। अगर 1040 में बेचे तो कितने प्रतिशत लाभ होगा? बेहद आसान, बिल्कुल ही तुच्छ लेवल का सवाल, 4%। ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख दूं, कितने का बेचा तो 5 की हानि, 5 की हानि मतलब 95%। फिर बेचा 1040 में, 1040 में, 1040 में, अरे लिखा क्यों नहीं जा रहा, 1040 में तो क्या हुआ, X% हुआ। ठीक है, काटो, परसेंट से परसेंट कट ही जाएगा। 95 से कितनी बार कट गया, 10 बार, जीरो से कट गया जीरो। एक्स बराबर 104% का माल बिका तो 4% प्रॉफिट हुआ होगा। 4% का माल 104 में बिका तो 4% प्रॉफिट ही हुआ होगा। समझ गए, यहां तो कोई दिक्कत? अगला सवाल, कुछ सवाल ऐसे आते हैं इसमें, कुछ सवाल इसमें कैसे होंगे, ऐसे होंगे। मतलब अभी तक तो एक एक ही पीस बेच रहे थे ना, अभी तक क्या कर रहे थे, एक एक ही तो पीस बेच रहे थे, अब एक से ज्यादा पीस भी बेचने को आएंगे। तो ध्यान रखना, जब भी एक से ज्यादा पीस हो जाए ना, जब भी, तो बस इतनी सी बात है, रुपया रहता है ऊपर और क्वांटिटी रहती है नीचे, बस इतना ध्यान रखना। रुपया ऊपर और मात्रा पदार्थ की नीचे, रुपीज अपॉन क्वांटिटी। रुपया ऊपर लिखेंगे, सामान नीचे। क्लियर? बस बाकी वही कहानी जैसा कर रहे थे, मैं समझा देता हूं कैसे। देखो, बेचा 1 रुपए 12, तो बेचे हमने कैसे बेचे, हमने बेचे 1 रुपए में 12 पीस, तो क्या हुआ, लॉस हुआ कितने का, 20% का। तो सवाल ये है, 1 रुपए में कितनी बेचे, 1 रुपए में कितनी बेचे, 1 रुपए में एक्स बेचो ना, 12 पीस। ठीक है, तो 1 रुपए में कितनी, 1 रुपए में एक्स, तो क्या हो, 20% प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना चाहिए हमें, 20%। तीन समझ में आ गई? एक की 12 बेची, 20 का नुकसान, एक की कितनी बेचे, 20 का फायदा। क्वेश्चन समझ में आ गया? बस रुपया ऊपर पीस नीचे, ध्यान रखना, रुपीज अपॉन क्वांटिटी। सॉल्व कर दो, देखो रुपया कितना, एक, पीस कितने, 12, एक के 12, एक के 12, तो हुआ क्या, 20% नुकसान, 80 में बिका। 20% नुकसान कितने में बिका, 80 में, यहां 80 लिख दो। फिर उस साइड पहुंचो, एक की कितनी, एक्स, 1 रुपए में एक्स, 1/x, रुपया ऊपर पीस नीचे, तो क्या होना है, 20% का प्रॉफिट, 120 कर दो, 20% प्रॉफिट 120 कर दो। किसी बात समझ में यहां तक की नहीं आई, ये बताओ, क्योंकि उसके बाद तो फिर आंसर ही आएगा। दोबारा समझे, बेचा कैसे, 1 रुपए के 12 बेचे, 1 रुपए के 12 बेचे, 20 का नुकसान हुआ, एक के कितने बेचे, एक्स, 20 का फायदा। तो मैंने कहा रुपए ऊपर होते हैं, क्वांटिटी नीचे होती है, ध्यान रखना, रुपीज अपॉन क्वांटिटी। वैसे भी कभी भी सामान लेने जाओगे आप, तो कैसे बोलेगा रेट, भाई कोई भी चीज के आप रेट पूछोगे भी कितने का सामान दिया, तो क्वांटिटी जुड़ के चलती है ना। इस सेब के भाव दिए 150 रुपए प्रति किलो, 150 रुपए प्रति किलो। आपने पूछा भैया पेन कितने का है, बोला 10 रुपए, 10 रुपए का क्या पूरी दुकान, 10 रुपए प्रति पेन, क्वांटिटी ऐड होकर चलती है ना उसमें सारी। ठीक है, तो क्वांटिटी ऐड होकर चलती है, तो रुपया ऊपर क्वांटिटी नीचे। तो 1 रुपया 12, 1/12, 20 का नुकसान 80, 20 का नुकसान 80, 1 रुपए में एक्स, 1/x, 20 का फायदा 120। क्या ये क्वेश्चन तक पहुंच गए? बस, तो फिर अब तो आंसर ही है, काटो इसे। परसेंट से कट गया, परसेंट, जीरो से जीरो, 12 से 12, एक्स बराबर 8, एक्स बराबर 8, 1 रुपए में 8 टॉफी, 1 रुपए में 8 टॉफी, बस इतनी सी बात।
सही है। एक की 12 बेचने नुकसान हो रहा है, एक की 8 बेचो फायदा होगा। चलो सेम क्वेश्चन ट्राई मारो फटाफट से। 1 रुपए की 20 टॉफी बेची एसपी, 1 रुपए की कितने पीस, 20 पीस, 4 का नुकसान हुआ, लॉस कितने परसेंट हुआ, 4 का। तो 20% लाभ चाहिए, एक का कितना बेचे, हमें चाहिए प्रॉफिट विद 20%, प्रॉफिट चाहिए कितना, 20%। तो एसपी बेचे, 1 रुपए का कितना बेचे, 1 रुपए का एक्स बेचे, भाई 1 रुपए के कितने पीस, एक्स पीस। सही है, बस एक्स की वैल्यू निकाल लो। हो गया, मैंने कहा था रुपया बटे क्वांटिटी। 1 रुपए का 20 पीस, 1/20, 1/20 हुआ क्या, 4 का नुकसान। 100 में खरीदा, 4 का नुकसान, 96, 96। अच्छा परसेंट का निशान मत लगाओ, वैसे ही परसेंट से परसेंट तो कटना ही है बार बार, एक स्टेप छोड़ते हैं। फिर 1 रुपए के एक्स, 1 रुपए के एक्स, 1/एक्स, 20 का प्रॉफिट, 120। इसे सॉल्व करो, 16, 1 रुपए की 16 टॉफी। ठीक है, काटो। 20 से कितनी बार, 6 बार, 6 से 16 बार, एक्स बराबर 16। 1 रुपए के 16 पीस बेचेंगे तो आपको फायदा हो जाएगा, परसेंट परसेंट जो भी है। बताओ, यहां तक बात समझ में आ गई। नुकसान भी होगा 1 के 16 में, ना ना अब तो फायदा 20%। फ्रैक्शन में आएगा तो क्या करेंगे, फ्रैक्शन की फ्रैक्शन लिख दो। एक चीज और, ये जो नंबर देख रहे हैं ना आप, कई बार ये नंबर जो होते हैं सिंपल नंबर होते हैं, 100 में जुड़ जाते हैं और घट जाते हैं। कई बार ये नंबर कुछ ऑड नंबर आएंगे, फ्रैक्शन में आ जाते हैं, 16/2/3, 14/1/7, कुछ भी, तो कोई दिक्कत नहीं है। फ्रैक्शन की बात अगर करें तो मैं इसी सवाल को फ्रैक्शन में करा दूं, क्या दिक्कत है। अगर फ्रैक्शन की बात है तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी सवाल में आप इसी को कर लो फ्रैक्शन में। देखो इतना काम तो करना ही था जितना हमने किया है, इतना काम तो करना ही है जितना हमने यहाँ किया है। बात है इससे आगे की, तो एक काम करना, 4% की वैल्यू कितनी होती है, 1/25। लॉस हुआ 25 के माल में, 1 का लॉस हुआ तो बेचा 24/25, तो यहां आ जाएगा 24/25। बस, फिर इसमें प्रॉफिट 20%, 20% वैल्यू होती है 1/5, 5 में 1 का प्रॉफिट, यहाँ लॉस था, 25 से 1 कम, 24/25, प्रॉफिट है 5 और 1, 6/5। बस, अब काट लो, फिर एक्स बराबर 16। तो अगर फ्रैक्शन की वैल्यू आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोसेस वही रहेगा जैसा होता जा रहा है, बस परसेंट की जगह फ्रैक्शन आ जाएगा। सही है, मतलब कोई ऐसे नंबर हो गए ना 11/1/9%, 16/2/3%, तो ऐसे सवाल में आप इस तरह कर देना। ठीक है, चलो एक सवाल दे रहा हूं, मन में सोचो आंसर। चेक करेंगे, मन में सोचे, चेक करें क्या आंसर है। 60 रुपए में 12 बेचे, 25 का लॉस, 100 में कितने बेचे, 25 का प्रॉफिट। तो मैं ये लिख देता हूं, बेचा, कैसे बेचा, 60 रुपए में 12 पीस, तो 25 का लॉस हो गया, लॉस कितने परसेंट, 25। ठीक है, तो 100 रुपए में कितने एसपी, कितने रुपए, 100, 100 रुपए में कितने एक्स पीस, कि 25 का प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट 25, बाकी तो फिर आप जानते ही हैं। सेम प्रोसेस कर दो फटाफट, कितना आ गया, 12। देखो रुपए 60 में 12 है तो 60/12, कितने का लॉस, 25 का 75। फिर 100 में कितने एक्स, 100 में कितने एक्स, कितने का प्रॉफिट, 25 का 125, 125। अच्छा ये परसेंट है लेकिन परसेंट लिखा नहीं कि परसेंट परसेंट तो वैसे ही कट जाएगा, बस तो अभी से कैलकुलेट कर दो फटाफट से। ठीक है, काटो।
12 पंजे 60, 5 से काटा 15 पंजे 75, 15 से 125 नहीं कट रहा, कोई बात नहीं। अच्छा 5 से 25, अरे रुक जाओ, 12 पंजे 60, सही है सही है सही है। तो 5 से कितनी बार 15, या 5 से भी काट लेते कोई बात नहीं। तो 5 से 3 बार, 5 से 25 बार, 25 चौका 100, एक्स बराबर 12, 12 पीस बेचेंगे, बात बन जाएगी। कितने पीस बेचेंगे 12, समझ गए। एक और सवाल दे रहा हूं, चलिए इसे चेक करें। 1 रुपए में 4 वस्तु बेचता है, 1 रुपए में कितने पीस 4 पीस, 4% की हानि, लॉस कितना 4। 1 रुपए में 3 बेचे, कितनी बेचे 1 रुपए में 3 बेचे, तो कितने परसेंट लाभ होगा। ठीक है, एक में 4 बेची 4% लॉस, एक में 3 बेचे कितने परसेंट प्रॉफिट, मन में सोचिए। और जब नोट्स आप बनाएंगे ना, तो ये सब मैंने अपने काम की चीजें लिखी हैं, तो मैंने मत लिखना फालतू में परेशान होगे क्या चल रहा है, ये मैंने अपने हिसाब से लिखा है, तुम सवाल पे ध्यान देना। ठीक है, कोड है वो, कोड हो गया, चेक करें। ए वाले लोग 30, 28, 16, 12, चलो तो फिर जैसे कर रहे थे वैसे करो फटाफट। रुपए बटे पीस, 1 रुपए में 4 पीस, 1 बटे 4, कितने की हानि 4 की 96। फिर 1 रुपए में 3, 1 बटे 3, कितने का पता नहीं, एक्स, एक्स की वैल्यू 100 से ज्यादा ही लाभ, 100 से कमाई हानि, एक्स की वैल्यू 100 से ज्यादा ही लाभ, 100 से कमाई हानि, बस तो फिर काट लेते हैं। तो 3 से काटेगा कितनी बार, 32 दिया 96, तो एक्स बराबर 32 गुणा 4, 128, 128%, 28% का फायदा हो गया। 128% कितने का फायदा, 28% का फायदा। यहां तक बात समझ में आई, कोई परेशानी। एक टाइप क्लियर हो गया, ये जो सवाल हमने पढ़े हैं एक टाइप के सवाल थे, अगले टाइप पे आते हैं। यहां तक क्लियर हुआ। अब ये जो एक टाइप है, हमने एक तरह के सवाल, इसके अंदर इतनी वैरायटी थी वो मैंने सारी आपको समझा दी। सबसे पहले रेशो पूछा था सीपीएसपी का, वो दोनों दोनों एसपी का रेशो, सबसे पहले दोनों एसपी का रेशो, फिर परसेंट देता था, एक एसपी गायब रुपए में, फिर दोनों को रेट देता था, परसेंट गायब, फिर वस्तुओं में तुलना करवाता था, 1 रुपए में कितनी खरीदी कितनी बेची, फिर परसेंट पूछ लिया एंड में। ये 3-4 बातें हुई इसके अंदर, तो इनको नोट करना, इन 3-4 बातों के बीच में अपना अंतर मेंशन करते रहना और समझना कितने टाइप के सवाल हुए हैं। समझ गए। पहला क्या था, रेशो पूछा था, दूसरा परसेंट दिया था, रुपया पूछा था, फिर रुपया देके परसेंट पूछने लगे। ठीक है, फिर वस्तुओं की तुलना वाले सवाल आ गए, 1 में 12, 1 में 20, उसमें भी 2 बातें, परसेंट देके वस्तु पूछना, वस्तु देके परसेंट पूछना। ये 3-4-5 पॉइंट हो गए। अपने नोट से बनाओ तो इन्हें अच्छे से डिटेल में नोट कर लेना चीजों को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला टाइप है ये, इतने का क्रय मूल्य इतने के विक्रय मूल्य के बराबर है। पढ़ लो सवाल को, समझ लो। इस तरह के सवाल आपको प्रॉफिट लॉस में बहुत ही मिलते हैं, कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि 36 किताबों का लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक इज इक्वल टू 30 किताब का विक्रय मूल्य, 30 किताबों का विक्रय, इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स। तो जब बोल रहा है बराबर है, तुम भी मान लो बराबर, दिक्कत क्या है हमें। जब बोल ही रहा है कि बराबर है तो तुम भी बराबर ही मान लो ना, दिक्कत की क्या बात है, कुछ नहीं, बराबर लिख दो इन्हें। यानी 36 का क्रय मूल्य, 36 का सीपी किसके बराबर है, 30 का एसपी। बस है तो है, 6 से 6 बार, 6 से 5 बार। तो अब ये हो गया 6 सीपी बराबर 5 एसपी। यहां तक बात समझ में आई। बराबर है तो बराबर लिखो, काटो, कैंची गुणा करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो कैंची गुणा करके हम ऐसे लिख दें, सीपी बटे एसपी बराबर 5/6। इसका क्या मतलब हुआ,
खरीदा 5 में, बेचा 6 में। खरीदा 5 में, बेचा 6 में। कितने का फायदा? 1 का। और ये तो आपको पता होगा कि प्रॉफिट हो या लॉस, दोनों को सीपी पे कंपेयर करते हैं। नहीं पता तो अब लिख लेंगे, क्या दिक्कत है। प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट निकालना होगा ना, तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। लाभ प्रतिशत बराबर, नहीं पता तो लिख लो, नहीं पता लिख लो, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। हानि परसेंट, हानि परसेंट बराबर हानि बटे विक्रय मूल्य गुणा 100। लॉस परसेंट, हानि प्रतिशत, लॉस अपॉन सीपी, हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। दो बातें याद रखना, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस परसेंट, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। हो गया यहां तक नोट फॉर्मूला? तो प्रॉफिट निकालोगे तो किस पे कैलकुलेट करोगे? सीपी पर, ये याद रखना। प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे सीपी और लॉस भी करोगे सीपी पे, ठीक है। तो देखो इधर प्रॉफिट परसेंट चाहिए, प्रॉफिट कितने का? 1 का। सीपी कितना? 5, सीपी 5 है ना। तो प्रॉफिट परसेंट की जब बात आएगी, प्रॉफिट 1 का, सीपी 5 का गुणा 100 का, 1/5, 20% का लाभ होगा, 20% का लाभ होगा। समझ पाए क्या? दोबारा समझे। राइटर ने साफ बोला 36 किताबों का लागत मूल्य 30 किताब के विक्रय मूल्य के बराबर है। जब बोल ही रहा है बराबर है तो लिख दो बराबर। हमें क्या करना, हम क्यों दिमाग लगाएं। राइटर कह रहा बराबर है, मान लो बराबर है, रख दो बराबर, काटो। 6 से 6 बार, 6 से 5 बार, सीपी बटे एसपी, 6 सीपी बराबर 5 एसपी। कैंची गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई कैंची, कैंची गुणा समझा हुआ ना ऐसे करके। कैंची कैसे होती है? ऐसी होती है। तो ये वाला सिरा किससे जुड़ा होता है? इस वाले से। ये वाला सिरा किससे जुड़ा होता है? इस वाले से। इसे कहते हैं कैंची गुणा। कौन सा गुणा? कैंची गुणा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ये इधर जाता है, ये इधर आता है, ऐसे, सही है। तो सीपी एसपी, तो सीपी के नीचे एसपी तो नीचे यूं आया और 6 ऐसे गया। 5 5, सीपी 5 एसपी 6। 5 में खरीदा, 6 में बेचा, 1 का फायदा कितने पे? 5 पे। 1/5 गुणा 100। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला 1/5 गुणा 100, 20% फायदा। अभी 2-3 और करेंगे, सब समझ में आ जाएगा, टेंशन की बात क्या है। पहला हो गया, चलो अगला फटाफट से उड़ा दो। 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। आसान। 15 का सीपी किसके बराबर? 10 का एसपी। बस निकल आएगा प्रॉफिट परसेंट। इसमें क्या है, इसमें कोई बात थोड़ी है, सीधे प्रॉफिट परसेंट। काटो इसे। 5 से 3 बार, 5 से 2 बार, फिर क्या हुआ? 3 सीपी, 3 सीपी बराबर 2 एसपी। कैंची गुणा एसपी इधर, नंबर इधर, सीपी बटे एसपी बराबर 2/3। भाई 3 इधर चला गया, 2 ऊपर रह गया, सही है। बस खरीदा कितने में, बेचा कितने में, कितने का फायदा, कितने पे? सीपी 2 है। 1 का फायदा कितने पे? 2 पे। 1/2, 50%, सही है। 1/2, 50। तो प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट 1 का, सीपी 2 का गुणा 100 का, 1/2 कितना होता है? 50% का फायदा हुआ इस पूरे लेन देन में। किसको बात समझ में नहीं आई? ना समझ में आने वाली कोई बात? कोई प्रबल दावेदार, कोई प्रबल उम्मीदवार? तो फिर एक सवाल दे रहा हूं, मन में सोचेंगे, एबीसीडी चेक करेंगे, सही है। एक सवाल दे दूं, फिर आप सॉल्व करोगे, एबीसीडी सॉल्व करके मन में रख लोगे, फिर मैं एबीसीडी करवा के चेक करवा लूंगा। तैयार हैं? बहुत बढ़िया, चेक करते हैं,
ठीक है। वो नहीं मिला मुझे जो चाहिए था, खैर कोई बात नहीं, तुम्हारा नसीब अच्छा है। कोई नहीं कोई नहीं, अच्छा नसीब है तुम्हारा। चलो ये चेक करो, वो तो नहीं मिला जो मैं ढूंढ रहा था, कोई बात नहीं, एक और मिल गया, सेम क्वेश्चन छोटा सा। मन में सोच लो, बोलेगा कोई नहीं ना। ना ना, इतना आसान है, इसलिए ऐसा ना हो कोई फटाफट से बोल पड़े। मन में भी नहीं बोलेंगे, जब मैं पूछूंगा तब बोलेंगे, ठीक है। तो उसको फटाफट। हो गया। इसमें क्या देर लगेगी, इसमें क्या देर लगेगी, चेक करें। रेडी। 25%। 25। 25 नहीं आया किसी का, कमाल की बात है, ताज्जुब। होशियार हो गए हैं बच्चे, वाह। 23/3। सही जवाब। चलिए, तो फिर क्या बोला है, 3 खिलौनों को 4 खिलौनों के लागत मूल्य पर बेचा। किनको बेचा, इन 3 खिलौनों को बेचा। 3 SP बराबर 4 CP, ठीक है। SP/CP बराबर 4/3। 3 में खरीदा, 4 में बेचा, एक का फायदा, और फायदा प्रॉफिट लगता है CP पे। CP इस बार कहाँ है, नीचे। CP इस बार कहाँ है, नीचे। तो 3 पे ही तो लगेगा CP। CP कितना है, 3। प्रॉफिट कितना, 1/3। प्रॉफिट परसेंट 1/3 गुणा 100। और हम जानते हैं 1/3 होता है वही 33 से 1/3%। 1/3 कितना होता है, 33 से 1/3%। क्लियर है। चलिए, तो एक सवाल दे रहा हूं बहुत तेजी से, ये चेक करो। चलो, एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 25% लाभ होता है, एक्स वाई का अनुपात क्या होगा। मन में सोचेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। मन में सोच लेंगे। मन। माना क्या हो गया, मन। चलिए, माना कि ओके, चेक किया जाए। ए भाई लोग, 4:5, 5:4, 5:3, 3:3 है। तो प्रॉफिट हो रहा है ना, किराया मूल्य 5:4। देखो कितने का प्रॉफिट हुआ, 25 का। 25% का मतलब 1/4, मतलब खरीदा कितने में, 4 में। और प्रॉफिट कितने का, 1 का। बेचा कितने में, 5 में। 5 में बेचा, 5 SP। कितनी बात समझ में आ गई। CP 4, SP 5। अब इधर आ जाओ, एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य XCP बराबर है वाई वस्तुओं का विक्रय मूल्य YSP। कैची गुणा CP/SP बराबर Y/X। CP X SP Y। CP कितना, 4। SP कितना, 5। तो YX 4/5, XY 5/4, XY 5/4। पता नहीं सर क्या हो रहा है, आज तो कुछ काम ही नहीं कर रहा दिमाग सा। हाँ, दोबारा।
एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। एक्स सीपी बराबर वाई एसपी। कैची गुणा सीपी बटे एसपी वाई अपॉन एक्स। ठीक है, पता चला कि इसे भी छोड़ो, पता चला सीपी वाई है और एसपी एक्स है, बस इतना ही पता चल गया। सीपी कौन है? वाई। एसपी कौन है? एक्स। पूछा है मुझसे एक्स अनुपात वाई। अब एक्स कौन है? सीपी एसपी। एसपी एसपी कितना? एक्स की जगह 5 लिखो। वाई वाई कौन है? सीपी। सीपी कितना? 4। वाई की जगह 4 लिखो। 5 4 आंसर। ये सही है। दोबारा सीपी बटे एसपी वाई बटे एक्स। पूछा क्या हमसे? हमसे पूछा है एक्स अनुपात वाई क्या होगा। एक्स अनुपात वाई क्या होगा, तो एक बात बताओ, एक्स कौन है? सीपी एसपी एसपी। एक काम ना करें, बेकार में टेंशन ले रहे हैं हम। यहीं से रेशो ही तो बन गया, ये रेशो ही तो होता है। सीपी अनुपात एसपी बराबर वाई अनुपात एक्स। वाई अनुपात एक्स ये रेशो ही तो है। ऐसे लिखो या बट्टे में। तो वाई एक्स का अनुपात कौन है? सीपी एसपी। तो एक्स वाई का अनुपात कौन होगा? एक्स वाई एसपी सीपी। एसपी सीपी। एसपी 5 सीपी 4 5 4। कैसे भी समझ लेना, छोटा सवाल है, क्या इतना दिमाग खराब करना। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो इसे चेक करो। पच्चीस कुर्सियों का लागत मूल्य 30 कुर्सियों बिक्री मूल्य के बराबर है। सिंपल। तो हानि का प्रतिशत क्या होगा? इतना आसान। ठीक है, हानि का प्रतिशत क्या होगा ये पूछा है। तो 25 का सीपी, 25 का सीपी किसके बराबर है? 30 का एसपी। 30 का एसपी। 5 पंजे 5 6 30। तो 5 सीपी बराबर 6 एसपी। तो सीपी बटे एसपी बराबर 6 बटे 5। खरीदा कितने में? 5 में। बेचा कितने में? खरीदा 6 में, बेचा 5 में। फायदा हुआ नुकसान? नुकसान। 6 में खरीद के 5 का बेचा। सीपी 5 6 एसपी 5। एक का नुकसान। ये एक का नुकसान कितने पे हुआ? 6 पे। 1/6। लॉस परसेंट कितना? 1/6। और 1/6 की वैल्यू याद है कितनी होती है? 16 से 2/3। जिन्हें याद ना हो गुणा 100 कर लेना अपने आप से। 16 सही 2/3 आ जाएगा। ठीक है, बताइए इतनी बात समझ में आई? एक काम हो गया। अब इसमें एक तरह का सवाल और भी आएंगे, उसकी बात करते हैं। ठीक है, मतलब ये हुआ कि अब जो सवाल देगा ना, इसमें क्या करेगा? आपको प्रॉफिट देगा। क्या देगा? प्रॉफिट दे देगा। तो 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। तो हम जानते हैं लाभ कैसे पता चलेगा हमें? किसी चीज पर प्रॉफिट कैसे पता चलता है? कैसे पता चलेगा कि प्रॉफिट हुआ? दो बातें। सबसे पहले हमें पूछना पड़ेगा किसी आदमी से, भाई कितने में खरीदा था? बोलेगा 100 में खरीदा। कितने में बेचा? 120 में बेचा। चलो 20 का लाभ हो गया। नुकसान भी ऐसे पता चलेगा, कितने में खरीदा था? साहब 150 में बेचा, 120 में, 30 का नुकसान हो गया। ऐसे पता चलता है प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट नहीं, उसका तो फॉर्मूला है। प्रॉफिट परसेंट का तो फॉर्मूला है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस परसेंट, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट या लॉस रुपए में पता करना हो। सही है। तो लाभ कैसे पता चलेगा? प्रॉफिट लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दो। विक्रय मूल्य में से क्या घटा दो? क्रय मूल्य घटा दो। अगर विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य घटाएंगे तो प्रॉफिट आएगा। जैसे बेचा 150 में, खरीदा 120 में, कितने का लाभ?
बेचा 120 में, खरीदा, बेचा 150 में, खरीदा 120 में। इसका लाभ कैसे आया? 150 माइनस 120, 150 माइनस 120, बस ये हो गया फॉर्मूला। अब देखो 33 मीटर कपड़े बेचा, 11 मीटर कपड़े के किसके बराबर? 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर, सीपी के बराबर। ठीक है भाई, सेलिंग 33 मीटर ऑफ क्लॉथ, ए पर्सन गेन द कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 मीटर। प्रॉफिट कितने का हुआ? 11 का। कितने का हुआ? बोल रहा है ना साफ साफ, 11 मीटर कपड़े का लाभ हुआ। प्रॉफिट कितने का? 11 का। अब ये बताओ, ये जो 11 का प्रॉफिट है, ये जो 11 का प्रॉफिट है, प्रॉफिट सीपी में है या एसपी में है? सीपी में। ये भी देखना पड़ेगा। कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 मीटर क्लॉथ, 11 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य, तो ये देखना पड़ता है कि प्रॉफिट सीपी पर है एसपी पर। जैसे कि इसमें प्रॉफिट सीपी पर है तो मैं लिखूंगा 11 सीपी, 11 सीपी। कितना बेचने पर? 33 मीटर बेचने पर 33 एसपी। अब सोचो सीपी कितना बेचा? 33। तो याद रखिए जब 33 बेच रहे हो तो 33 कम से कम तो खरीदना भी पड़ेगा। 33 मीटर कपड़ा खरीदे बिना 33 मीटर बेच दोगे? 33 मीटर कपड़ा खरीदे बिना 33 मीटर बेच दोगे? नहीं। अगर 33 मीटर बेचना है तो कम से कम 33 मीटर खरीदना भी पड़ेगा। तो ये अंडरस्टैंडिंग है, खुद ही हिसाब लगाएंगे। 33 बेचा, 33 खरीदा, सही है। बस सीपी सीपी एक तरफ, एसपी एसपी एक तरफ। ये माइनस के 33 सीपी इधर उठा के लाओ, 33 इधर आएंगे तो माइनस 33 कैसे होंगे? प्लस के 33। तो 33 इधर आए, प्लस के 33 हो गए, 33 सीपी, और ये 10 सीपी, 11 सीपी। 33 सीपी और प्लस में कितने सीपी? 11 सीपी बराबर 33 एसपी। ठीक है, तो 11 33 कितने हो गए? 44 सीपी बराबर 33 एसपी। 11 से काटो, 4 सीपी बराबर 3 एसपी। ठीक है, 4 सीपी बराबर 3 एसपी। कैंची गुणा सीपी बटे एसपी, सीपी बटे एसपी बराबर 3/4। कितने में खरीदा? 3 में। कितने बेचा? 4 में। कितने का फायदा? 1 का। कितने पे? 3 पे। प्रॉफिट परसेंट 1/3। 33 सही, 1/3%। आंसर क्या इतनी बात समझ में आई? आप कहोगे सर ये बड़ा हो गया, छोटा भी हो जाएगा, चिंता मत करो, तो मत समझो। ठीक है, यहां तक हो गया। तो अब मैं एक चीज और समझाऊंगा, फिर आगे की बात करूंगा। ओके, नोट यहां तक। तो प्रॉफिट कितना? जो भी प्रॉफिट होगा, एसपी माइनस सीपी। एसपी 33, सीपी 33, रेशो आया। और अब ये वही सवाल बन गया जो हम अभी अभी निपटा के आए हैं। आधे रास्ते के बाद तो वही सवाल बन गया ना जो अभी निपटाया है, तो फिर तो हम जानते हैं सारी कहानी। सर पता नहीं क्या है आज, कुछ सही नहीं चल रहा मामला। नहीं, अच्छा बढ़िया चल रहा है। एक और करते हैं, समझ जाएंगे, चिंता की कोई बात नहीं। ठीक है, एक और करते हैं, सुनो। ये किस पे था? सीपी पर था ना। ये लो किस पे आ गया? एसपी। प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। कितने का प्रॉफिट? 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य का प्रॉफिट है। सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेंसिल क्या है? गेन। प्रॉफिट कितने का लाभ हुआ? 20 पेंसिल के विक्रय। इससे पहले किस पे था लाभ? क्रय मूल्य, तो 11 सीपी लिखा मैंने, सीपी। इस बार किसका लाभ है? विक्रय मूल्य। क्या लिख दूं? 11 एसपी लिखेंगे हम लोग। 11 सॉरी 20 एसपी। कितना बेचने पर? 100 पेंसिल बेचने पर 100 एसपी। अच्छा खरीदे कितने होंगे? जब 100 बेचे हैं तो 100 खरीदे होंगे। अरे 100 बेचे हैं तो 100 खरीदे होंगे। 100 से कम खरीद के 100 बेच लोगे? नहीं, तो 100 तो खरीदे ही होंगे कम से कम। ठीक है, अब सीपीसीबी एक तरफ, एसपी एसपी एक तरफ, सीपीसीबी एक तरफ, एसपी एसपी एक तरफ, सीपीसीबी एक तरफ, एसपी एसपी एक तरफ, सोते सोते एक तरफ, जगते जगते एक तरफ। चलो, तो क्या करना था? सीपी इधर लाओ, एसपी उधर ले जाओ, सही है।
तो सीपी इधर लेके आएंगे, कितने होंगे 100 सीपी बराबर, ये एसपी है और ये एसपी से उधर ले जाओ 100 एसपी। अच्छा ये प्लस के हैं, उधर जाएंगे तो माइनस के 20 एसपी, बात नहीं। 100 सीपी बराबर 100 में से 20 गए 80 एसपी, बस काटो। 20 से 4 बार, 20 से 5 बार, 5 सीपी बराबर 4 एसपी। कैंची गुणा करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, सीपी बटे एसपी, सीपी बटे एसपी बराबर 4 बटे 5। 4 में खरीदा, 5 में बेचा, 1 का फायदा कितने पे 4 पे। प्रॉफिट परसेंट 1 बटे 4 गुणा 125% का मुनाफा होगा। दोनों बात समझ में आ गई। अब साहब ये सवाल सर ज्यादा टाइम ले रहे हैं, एक लाइन में कर देंगे, चिंता मत करना। बेसिक तो लिखना पड़ेगा ना एक बार, इसलिए मैंने बेसिक करवा दिया। यहां तक की बात समझ में आ गई। इसके स्टेप समझने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई ऐसी चीज जो दिक्कत दे रही हो? हाँ जी, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी, ठीक है, सब ओके यहां तक। अब सुनो इन सवाल, अच्छा इतना लिखने के बाद इन सवाल की भाषा तो पहचान में आई गई होगी हमें। इतना माल बेचा तो इतने सामान के क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि। अब क्या करना, इन सवालों को मैं डायरेक्ट करवा सकता हूं आपको, बस एक चीज करनी है आपको। आपको फॉर्मूला तो याद है ना, प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, लॉस परसेंट बराबर लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं? प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, लॉस परसेंट लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। मतलब सिर्फ इतनी सी बात है कि प्रॉफिट निर्भर करता है किस पे, क्रय मूल्य पर। प्रॉफिट किस पर डिपेंड करता है, सीपी पर। और एसपी डिपेंड करता है सीपी पर, सॉरी लॉस भी डिपेंड करता है सीपी पर। तो प्रॉफिट लॉस दोनों किस पर डिपेंड करते हैं, सीपी। तो बस ये फॉर्मूला तो याद ही है हमें। तो एक काम करना, जब भी सवाल ऐसा हो, जब भी सवाल ऐसा हो जिसमें प्रॉफिट डिपेंड करे सीपी पर, तो क्या इसका प्रॉफिट सीपी पर डिपेंड कर रहा है? 10 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य का लाभ, इसका प्रॉफिट किस पर डिपेंड कर रहा है, सीपी पर। और हमने कहा था प्रॉफिट लॉस फॉर्मूले में किस पर डिपेंड करते हैं, सीपी पर। और इसका ही प्रॉफिट डिपेंड कर रहा है सीपी पर। तो ये तो वैसा ही है जैसा कि एक्चुअल में होता है। होता है तो उठा के डाल दो सीधे फॉर्मूले में। प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट कितने का, 11 का। कितना खरीदा, 33 बेचा, 33 खरीदा, पड़ा 100, 1/3। 1/3 का मतलब 33 से 1/3% का प्रॉफिट। लो जी आंसर। इसका प्रॉफिट किस पर डिपेंड कर रहा है, सीपी पर। 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य, 11 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य, तो प्रॉफिट किस पे डिपेंड कर रहा है, सीपी पर। और फॉर्मूले में भी प्रॉफिट सीपी पर डिपेंड करता है, करता है। डायरेक्ट डाल दो। लाभ कितने का, 11 का। कितना बेचा, 33 बेच के 33 खरीदा भी तो होगा। 11/33, 1/3, 1/3 आंसर सही है। अब प्रॉफिट डिपेंड करे अगर एसपी पे, प्रॉफिट डिपेंड करे अगर एसपी पे, उसकी बात कर लेते हैं। सीपी वाले तो खत्म ही हो गए, सवाल पढ़ा फॉर्मूला डाला आंसर। अब प्रॉफिट अगर एसपी पे डिपेंड करे, मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करना, तो हमें मालूम पड़ गया कि अगर प्रॉफिट सीपी पे डिपेंड करेगा, डायरेक्ट आंसर। प्रॉफिट सीपी पे डिपेंड करेगा, डायरेक्ट आंसर। और अगर प्रॉफिट एसपी पे डिपेंड करे, अगेंस्ट द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेंसिल, प्रॉफिट किस पे डिपेंड करे, अगर एसपी पे। अगर एसपी पे डिपेंड कर रहा है इस तरह के क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में, है ना, तो जैसे बेसिक करते हैं वैसे कर देना। जैसे करते हैं ना बेसिक टाइप क्वेश्चन, नॉर्मल बेसिक, वैसे ही करो। कैसे, कितने पेंसिल बेची, 100, कितने का नुकसान, 100 बेची, 20 का नुकसान। मतलब 100 एसपी, 100 का सामान बेचा और 20 का नुकसान हुआ, तो सीपी कितना होगा, 80। बेसिक तो यही है ना, 100 बेची, 20 का नुकसान, 100 बेची, 20 का नुकसान, तो क्रय मूल्य सीपी
80, सीपी 80, प्रॉफिट 20, आंसर। एसपी पे डिपेंड करे तो बेसिक कर दो, कितनी बेची, 100 बेची, एसपी 100, प्रॉफिट कितने का, 20 का। जब एसपी 100 है तुम्हारा, प्रॉफिट तुम्हारा 20 है, तो सीपी 80 नहीं होगा। बस डालो उठा के फॉर्मूले में प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट 20, सीपी 80, 1/4, और 1/4 कितना होता है, 25%, आंसर। 1/4 गुणा 100 कितने परसेंट, 25%। तो अगर एसपी पे डिपेंड करे तो डायरेक्ट आंसर, मतलब बेसिक करके आंसर जैसे नॉर्मल होता है। एक और कर लो, समझ में ना आया हो तो ये लो, हाँ है, बहुत बढ़िया। ये लो, 250 कुर्सी बेची, 50 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। तो लाभ डिपेंड किस पे कर रहा है, सीपी पे, एसपी पे, एसपी पे। तो बेसिक कर दो, कितना बेचा, 250, तो एसपी मानो 250, 250 में बेचा, प्रॉफिट कितने का, 50, तो सीपी कितना होगा, 200, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट कितने का, 50 का, सीपी कितने का, 200 का, 1/4, 1/4, 25% का मुनाफा, लो जी आंसर। ठीक है, सवाल तो एक लाइन में हो जाएंगे। बेसिक समझाया था वो तो मैंने, क्योंकि आज नहीं तो कल कभी ना कभी बेसिक की जरूरत तो पड़ेगी। डायरेक्ट भी समझना है, बेसिक भी करना है, सब चीज करनी है। पैसे नगद भी रखने हैं, एटीएम कार्ड भी रखना है, फोन पे भी रखना है, पेमेंट कैसे भी कर दो कोचिंग में, उससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं तो, ठीक है, जैसे समय बचे वैसे। चलो, तो ये टाइप हो गया, ओके। नोट्स बना लेना, फाइल सेव कर दे रहा हूं मैं, आपके पास मोबाइल में पहुंच जाएगी फाइल। कैसे पहुंचेगी, क्लास के बाद ऑफिस में जाके मिल लेना। ये नोट्स घर बनाने होते हैं, समझ लिया, थीम हो गई। अब ये सवाल लिखने हैं, सारी बातें लिखनी है घर पे जाके, ठीक है। तो मुलाकात होगी भैया आगे की कल, सौरभ भैया कल करेंगे अब एक बार, ठीक है।